नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और हम कहानियां लाए हैं, हम वो तमाम स्टोरीज लाए हैं जो कुदरत के कहर से जुड़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ी दरकने से हुए हादसे में मरने वाले 8 लोगों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए। दिल्ली में आज हिमाचल प्रदेश भवन में मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंपे गए। वहीं बटसेरी हादसे में लेफ्टिनेंट अमोघ बापट की भी मौत हो गई थी। उनके शव को हिमाचल के करचम में आर्मी को सौंपा गया। लेफ्टिनेंट बापट के पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर छत्तीसगढ़ के रायपुर ले जाया जाएगा। यहां से एम्बुलेंस के जरिए कोरबा उनके घर तक ले जाया जाएगा, जहां उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट बापट अपने दोस्त के साथ शिमला घूमने गए थे कि इसी दौरान वो इस हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बटसेरी के पास चट्टान दरकने की उस घटना की जिसने खौफनाक मंजर पैदा किया था। किन्नौर हादसे में बचे ये वो खुशनसीब सैलानी हैं जिनकी गाड़ी भी पहाड़ दरकने से गिरने वाले बोल्डरों की चपेट में आई। इन पर्यटकों की गाड़ी से भी विशाल तेज चट्टान तेज रफ्तार से टकराई, लेकिन किस्मत अच्छी रही और ये पर्यटक किसी तरीके से बच गए। हालांकि 2 पर्यटक हादसे में घायल हुए। शनिवार को बटसेरी में हुए हादसे में 9 सैलानियों की मौके पर मौत हुई थी और 3 घायल हुए थे। पहाड़ से गिरते बड़े बड़े पत्थरों ने बटसेरी के इकलौते पुल को पलक झपकते धराशायी कर दिया था। जब यह हादसा हुआ उस वक्त पुल से दूर सड़क पर पर्यटकों के कई वाहन थे। विशालकाय बोल्डरों के तेजी से नीचे गिरने से ऐसा लगा जैसे धरती कांप गई हो। कई पर्यटकों ने भागकर अपनी जान बचाई। विशाल पत्थरों की चपेट में आने से कई वाहन भी चकनाचूर हो गए थे। 2 तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चेक करो यार, इसके अंदर चेक करो, लगाओ। शनिवार को किन्नौर में हुए हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। जिन्होंने मौत को सामने देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। इस हादसे में बास्पा नदी पर बने इकलौते पुल के पूरी तरह टूट जाने से 3 गांवों का संपर्क शहर से टूट गया। न सिर्फ पुल टूटा बल्कि विशाल पत्थरों के गिरने से सड़क पूरी तरह से डैमेज हो गई। ऐसा लगता है कि वहां कभी सड़क थी ही नहीं। इस हादसे से गांव वालों के साथ ही करीब बड़ी संख्या में सैलानी भी घाटी पार छितकुल और रक्षम में फंस गए हैं। सांगला घाटी में फंसे सैलानी सड़क बनने तक वहीं फंसे रहेंगे। हिमाचल सरकार ने पर्यटकों के जल्द रेस्क्यू की बात कही है। हिमाचल में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने 10 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। हिमाचल से रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां के कोल्हापुर में भीषण बारिश और बाढ़ से कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जेसीबी मशीनें भी पानी में डूब गई। हालांकि अब पानी का थोड़ा स्तर कम हुआ जिससे NH-48 के एक लेन को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हालांकि अभी रेस्क्यू टीम गाड़ियों से जरूरी सामानों से भरी गाड़ियों को ही इस रूट से आने की इजाजत दी गई है। भीषण बाढ़ के चलते नेशनल हाईवे 48 पर दोनों ओर से आवाजाही रोक दी गई थी। मूसलाधार बारिश से पंचगंगा नदी में पानी 48 फीट हो गया था। 2 दिन पहले तक नदी में 56 फीट पानी भरा हुआ था। शहर में बाढ़ आने से 3000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। उधर खबर सांगली से, जहां पर बाढ़ ने लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया। अब भी कई घरों दुकानों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कई गाड़ियां पानी में समाई हुई हैं। हालांकि धीरे धीरे पानी उतरने से लोगों ने राहत की सांस ली है और घरों की सफाई में जुट गए हैं। घर से पानी निकालने की कोशिशों में लोग लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन भी बाढ़ से हुए नुकसान को फिर से ठीक करने और इलाके की साफ सफाई में लगा है। दुकानों में पानी घुसने से छोटे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि किसी तरह से लोन लेकर धंधे शुरू किए थे, लेकिन बाढ़ की वजह से सब चौपट हो गया। वहीं सरकार ने महज 10% नुकसान की भरपाई की बात कही है, लेकिन ये काफी नहीं। लोगों का कहना है कि हमारा काफी नुकसान हो चुका है।
उधर महाराष्ट्र में बारिश के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। सांगली में बाढ़ के बाद पानी के बाद एक घर की छत पर मगरमच्छ नजर आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में सांगली समेत कई इलाकों में इस कदर बारिश हुई कि घरों से सड़कों तक पानी भर गया और ये पानी कई जगह घरों की छतों तक जा पहुंचा और इस पानी के जरिए और इस पानी के जरिए तमाम मगरमच्छ इलाके के गांवों में बने घरों की छतों पर पहुंच गए। गर्भवती महिला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जहां बाढ़ के बाद लोग जान जोखिम में डालकर जिंदगी जी रहे हैं। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में गांव वाले उफंती नदी में एक गर्भवती महिला को खाट पर डालकर नदी पार करा रहे हैं क्योंकि समय रहते महिला को अस्पताल नहीं ले जाया गया तो महिला के साथ साथ बच्चे की भी जान पर बनाएगी। लिहाजा गांव वालों ने लहरों के बीच गर्भवती महिला को खाट पर लिटाया और अस्पताल की ओर निकले। गाँव वालों की लाचारी ये कि जुन्नार देव के चेका ढाणा में कोई स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। इसकी वजह से गर्भवती महिला को पास के रामपुर ले जाना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाते हुए गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए। उधर बड़वानी मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक और गर्भवती महिला को कपड़े में लपेटकर ले जाने की ऐसी तस्वीर सामने आई जो दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला को घर वालों ने कपड़े में लिटाया और अस्पताल की ओर ले चले। खामघाट से रानी काजल पूरे 8 किलोमीटर तक महिला को इसी हालत में लेकर घर वाले अस्पताल पहुंचे। इस सफर में उन्हें जंगलों के बीच से भी गुजरना पड़ा और दलदल से भी। 21वीं सदी की यह तस्वीर झकझोरने वाली है। तस्वीर सरकार के तमाम दावों और व्यवस्था पर सवाल उठाती है। गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल एक तरफ, दूसरी तरफ भी वही स्थिति है। दोनों जगह गर्भवती महिलाओं को ले जाने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कहीं नदी से जूझना पड़ा तो कहीं जंगल और दलदल पार करके महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। डिलीवरी के लिए नदी अपील किया जा रहा है कि इस परेशानी को देखते हुए बहुत गंभीर उधर राजस्थान के बानसूर की तस्वीरें जहां बारिश मुसीबत बनकर सामने आई। यहां बाढ़ से दूर दराज के गांवों में भी पानी भरने से लोग बेहाल हैं। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से बानसूर के शाहपुर गांव में एक 3 मंजिला मकान का हिस्सा टूटकर बह गया। इस मकान में रह रहे लोगों को गांव वालों ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। तेज बारिश के पानी ने नदी का रूप ले लिया और ये पानी ग्रामीणों के लिए आफत बन गया। कई घरों में बरसाती पानी घुस चुका है। उधर राजस्थान के छबड़ा में एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे किसान को रेस्क्यू किया। ये किसान रात भर से नदी के बीच बाढ़ में फंसा हुआ था। घटना कवाई थाने के कोलू खेड़ा के सुंडा नदी की बताई जा रही है। किसान बद्रीलाल नागर भैंस चराने के लिए गया था लेकिन नदी के पानी में फंस गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और किसान के रेस्क्यू में जुट गई। सीनियर अधिकारी भी इस दौरान मौके पर ही थे। एसडीआरएफ ने नदी में नाव के सहारे इस किसान को रेस्क्यू कर बचाया। छबड़ा राजस्थान में लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। नदी और नाले उफान पर हैं। गुगौर पार्वती नदी में 10 फीट के करीब पानी है। बारिश की वजह से छबड़ा फतेहगढ़ मार्ग आज दूसरे दिन भी बंद रखा गया। नदी का पानी खेतों में घुस चुका है जिससे फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। और
और अब रुक कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर कई इलाकों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है। इसके बाद राजधानी के कई इलाकों में जल भराव हो गया। ये तस्वीर एयरपोर्ट इलाके की है, जहां डीटीसी बस के अंदर ये जमा पानी आ गया। बस के अंदर सवारियों को पानी की वजह से सीटों पर खड़ा होना पड़ा। ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली में बारिश से पहले सिविक एजेंसियों ने कितना काम किया हुआ है। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए क्या स्थिति हो गई है दिल्ली में, जहां पर अचानक आई इस तेज मूसलाधार बारिश ने सावन के पहले सोमवार के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्र देवता जमकर मेहरबान हैं। जो राहत की बारिश कही जा रही थी वो पलक झपकते ही आफत की बारिश में तब्दील हो गई। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की दो तस्वीरें हालात को बेहतर तरीके से बयान कर रही हैं। दिल्ली में तड़के से ही बारिश से कई जगह जल जमाव हो गया। जायजा लिया हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन ने। दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश के कारण अब दिल्ली में आपको इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर नजर आएंगी। आप देख सकते हैं भारी बारिश के कारण किस तरीके से यहाँ पर जल भराव देखने को मिल रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास का इलाका है और आप जल भराव देख सकते हैं। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली और उसके बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग जगहों पर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी इस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी जलभराव दिल्ली के कई इलाकों में हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं जो अपनी मशीन्स लेकर आए हैं और इस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जलभराव के कारण ट्रैफिक जैम की स्थिति दिल्ली के कई इलाकों से रिपोर्ट की गई और उसके बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई कर्मचारी एक्शन में नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से जलमग्न ये सड़कें आपको दिख सकती हैं। ये हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। सुबह से ही तेज बारिश थी और उसके बाद इतना जलभराव देखने को मिला कि अलग अलग जगहों पर देखिए किस तरीके से गाड़ियां आपको पूरे टायर डूबते हुए इसमें नजर आएंगे और भारी जलभराव की स्थिति हर जगह से रिपोर्ट की गई है। कहीं ना कहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर भी पानी भरने की सूचनाएं दिल्ली सरकार के पास और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिली और अब क्योंकि बारिश थोड़ी कम है तो रिसाव हो रहा है, लेकिन फिर भी इस जलभराव के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, असम मिजोरम सीमा विवाद के बीच केंद्र ने एक बैठक बुला ली है। एमएचए ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को बुलाया है। कल नॉर्थ ब्लॉक में सचिवों के साथ बैठक होगी। होम मिनिस्ट्री ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को बुलाया। कल इसी सीमा विवाद के चलते असम के 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से तनाव है। ऐसी भी तस्वीरें आई कि जिसके बाद मणिपुर में लोगों ने जश्न भी मनाया और इसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ किया कि वो मणिपुर को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। लेकिन इस विवाद को हल करने के लिए, खत्म करने के लिए केंद्र ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को बुला लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, असम मणिपुर विवाद के बीच, जमीन विवाद के बीच एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कल दिल्ली तलब किया है। और छोटे से ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइन। कुंद्रा कांड की बात करें, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। छापेमारी में पुलिस को मिले 120 अश्लील वीडियो। रेड के दौरान क्रिप्टो करेंसी के दस्तावेज भी मिले हैं। कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी पुलिस के हाथ लगी है। फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए फर्जी प्रोड्यूसर बनाते थे। फिल्मों में पैसा राज कुंद्रा का ही लगाता था। हॉटस्पॉट बंद होने के बाद मार्च में ऐप लॉन्च किया। कुंद्रा ने डाटा डिलीट कर फोन बदल दिया था। बड़ी खबर हाथ लग रही है इस तमाम मामले से जुड़ी हुई, तमाम जांच से जुड़ी हुई, जहां पर राज कुंद्रा की मुश्किलें अब एक के बाद एक दिन बीतने के साथ, जांच आगे बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही हैं।
और उधर पोर्न स्कैंडल में गिरफ्तारी के बाद राज कुंद्रा और पत्नी शिल्पा शेट्टी के बीच भी तनातनी देखने को मिली है। अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले पर जब मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर उनके घर जांच के लिए पहुंची तो शिल्पा शेट्टी सबके सामने ही उन पर बेफर पड़ी। उन्होंने दो टूक सवाल दागा, जब हमारे पास सब कुछ है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। माना जा रहा है कि पोर्न फिल्म केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा से उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी बुरी तरह आहत हैं। कई सारी चीजें इस पूरे कांड से निकलती हुई सामने आ रही हैं। अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ मुंबई से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, जब से मामला खुला है, जब से चीजें सामने आई हैं, तब से लगातार अभिषेक आप इसको कवर कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इस पूरे मामले में दो चीजें हर दिन बढ़ने के साथ, जांच आगे बढ़ने के साथ राज कुंद्रा को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। पोर्न वीडियोस की संख्या पता चल रही है, पैसा राज कुंद्रा लगाता था यह भी पता चल रहा है, और यह भी पता चला कि जब पुलिस राज कुंद्रा को लेकर घर पर पहुंची तो शिल्पा शेट्टी ये कहते हुए झगड़ पड़ी कि यह सब करके हासिल क्या हुआ। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा राजू आपने। बिल्कुल देखिए, एक के बाद एक लगातार इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिससे साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से राज कुंद्रा का जो डर्टी पिक्चर है वो खेल अब बहुत ज्यादा निकलता चला जा रहा है। कहीं न कहीं उसकी तमाम जो कड़ियां जुड़ती जाए दिखाई पड़ रही है, उससे समझ में आ रहा है कि राज कुंद्रा को पैसे की इतनी सनक आन पड़ी थी कि वह अपनी पत्नी, जो कि शिल्पा शेट्टी बड़ा नाम है बॉलीवुड का, पूरे देश विदेश में नाम है, उनको भी कहीं न कहीं डार्क में रखा। हालांकि देखिए, यह पूरा मामला देखिए क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर रही है। इससे दो बातें मैं जोड़ के बताऊंगा कि शिल्पा शेट्टी ने जरूर पुलिस से झगड़ा तो किया, लेकिन क्या वह झगड़ा दिखावटी था जी सचमुच था, वह पुलिस जांच जी। अभिषेक, ये बहुत बड़ी आपने बात कही। क्या वो झगड़ा दिखावटी तो नहीं था? क्योंकि इस पूरे मामले में शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी शिकंजा कसता जा रहा है। शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हुई है और क्या वो भी घेरे में आ जाएं। इससे बढ़िया उन्होंने पुलिस की टीम के सामने ही ये सारी नाराजगी और तमाम बातें रख दी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, तमाम जानकारी के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।